मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 5 गौरवशाली भारत में जो है हमारा संविधान और शासन प्रणाली के जो है अध्याय के अंतर्गत जो है मूल अधिकार या मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार जो है लिखे गए हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। जो भारतीय संविधान में मूल संविधान में जो है 7 जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई थी, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम लोग जो है देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान समय में कौन कौन से जो अधिकार 6 अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में जो 6 अधिकार, उसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कानून के समक्ष भारत के सभी जो नागरिक समान है, यानी समानता का अधिकार का अर्थ है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। जाति, धर्म आदि भेदभाव नहीं है। सभी को जो है राजकीय सेवा करने का अधिकार है। वे किसी भी सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर बिना किसी जो है भेदभाव के जो है आ जा सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा जो है प्रत्येक नागरिकों को भाषण तथा लेखन द्वारा जो है विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण सभा या जो है आयोजन करने, संपत्ति अर्जित करने, रखने, व्यय करने एवं रुचि के अनुसार जो है व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के द्वारा जो है सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्त्री, पुरुष या बच्चे का जो है क्रय विक्रय करना, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कारखानों में कार्य कराना, बिना किसी पारिश्रमिक दिए बगैर जो है कार्य कराना आदि को जो है अपराध घोषित किया गया है। जो चौथा है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में अनेक धर्म अनुयायी जो है निवास करते हैं। इस अधिकार में जो है दान में स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं का चयन करने या किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा धर्म संबंधित निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जो छठा है वह संस्कृति है। 5वां जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारे देश में अनेक धर्म मानने वाले जो है लोग रहते हैं, जिनकी जो है अपनी न्याय, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति है। इस अधिकार द्वारा जो है इनकी रक्षा करने तथा इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान जो है चलाने का जो है उन्हें पूरा अधिकार है। जो छठा है वह है न्याय पाने का अधिकार। नागरिकों को अपने मूल अधिकार की रक्षा करने हेतु जो है न्यायालय में जाने की छूट है। राज्य के उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के रक्षक है। इन अधिकारों का अर्थ यह नहीं कि हम जो है मनमानी करने लगेंगे। हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। राष्ट्र की जो है सुरक्षा, सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपराओं को जो है रक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना एवं राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने का प्रयास करना प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य होता है। हम कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य का अर्थ जो है प्रत्येक नागरिक का अपने देश के प्रति कर्तव्य से है। इसमें देश की भावना का संचार जो है तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति आदर की भावना जागृत होती है। जो मूल कर्तव्य हैं वो है भारतीय संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों के प्रति भी देश को जनता की जो है जरूरत बनाने के लिए जो है संविधान में 10 जो है मूल महत्वपूर्ण कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो पहला है वह है प्रत्येक नागरिकों को संविधान के आदर्श, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना चाहिए। तीसरा, संकट काल में देश के आह्वान पर जो राष्ट्र सेवा में करना चाहिए, यानी विकट परिस्थिति हो तो हम लोग को जो है देश के में जो है राष्ट्र सेवा के लिए जो है सदैव जो है समर्पित रहना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। चौथा, परस्पर जो है भाईचारा रखे, धर्म, भाषा, देश या वर्ग भेदभाव से दूर रहें
और एक ऐसी प्रथा को जो है छोड़े जो कि नारी के सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात जो है हमें भाईचारा बंधुत्व को जो है बनाए रखना चाहिए। कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी भाषा जो नहीं बोलनी चाहिए जिससे धर्म कि किसी धर्म के लोगों को जो आहत हो या किसी भाषा बोलने वाले लोगों को आहत हो। 5वां, संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका संरक्षण करे। यानी हमें जो है अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का जो महत्व समझना चाहिए और उसे बना के रखना चाहिए। 6, वन, झील, नदी तथा अन्य जीवों के प्रति दया भाव एवं उनका संवर्धन का जो पोषण करे। यानी हमें जो है वन, झील, नदी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका जो है उनको भी जो है प्रति दया रखनी चाहिए, भाव एवं उनका संवर्धन करना चाहिए। 7वां, सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। जो है हमें जो है सार्वजनिक जो राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी कभी वर्तमान में देखा जाता है विरोध जो है कि जो है किसी जो है दंगा या किसी समय जो सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचाती है, जो कि जो है एक देश के नागरिक के प्रति जो सही नहीं है। 8वां, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे राष्ट्र की निरंतर प्रगति हो। 9वां, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श के प्रति निष्ठा भाव अवसर रखना। यानी जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के जो है स्वतंत्रता कराने में जो है अपना जो है बलिदान दिया उनके प्रति हम निष्ठा रखें। 10वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमेशा ज्ञान अर्जन उसमें सुधार की जो है भावना को विकसित करना चाहिए।